हाय, मैं कृष्ण शर्मा आप सबका लघु विद्यालय में स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जहां हम जानेंगे परिमेय एंड अपरिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी थी उसमें थोड़ा सा जाना था कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जो रियल्स नंबर्स हैं वो रेशनल एंड इरेशनल में सब डिवाइडेड है ना। जो रियल नंबर हैं वो रेशनल में और इरेशनल में सब डिवाइडेड। और इस एक्सरसाइज में हमें रेशनलिटी एंड इरेशनलिटी चेक करनी है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया जाए कि रेशनल और इरेशनल होते क्या हैं। रेशनल नंबर वो जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। मीन्स SCF of p and q is 1, means p by q fraction is in simplest form। और लास्ट चीज क्या कि p एंड q, p by q में p एंड q आर इंटीजर्स। आपने समझा कि इतनी सारी रामायण लिख दी एक रेशनल के बारे बताने के लिए। मैंने ये क्यों लिखा, देखिए p बाई q अगर आपस में कंपोजिट नंबर हैं, अगर आपस में, हाँ, अगर ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं तो इनमें एक कॉमन फैक्टर आएगा। उस कॉमन फैक्टर की वजह से ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे और रिमाइंडर आएगा 0। तो वहाँ से p बाई क्यू की वैल्यू मिलेगी हमें एक इंटीजर। एग्जाम्पल लेता हूँ, 12 है और 4 है। देखिए ये दोनों कंपोजिट नंबर है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है 4, तो हमें एक इंटीजर मिलता है 3। अगर p बाई क्यू को प्राइम्स हैं, मीन्स दोनों अलग अलग प्राइम्स हैं, तो p बाई क्यू हमें क्या वैल्यूज देगा। ठीक है, अगर p बाई क्यू कंपोजिट नंबर्स हैं, p एंड q कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर हैं, तो p बाई क्यू हमें क्या देता है, इंटीजर। ठीक है, ठीक है, अगर p बाई क्यू को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स, एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2/3। ये मुझे एक नॉन इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, नॉन इंटीजर मीन्स फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हमें नॉन इंटीजर फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें क्या क्या मिल सकता है कि भैया डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाए। एक तो वो डेसिमल मिले, आफ्टर डेसिमल वैल्यू टर्मिनेट। दूसरी चीज हमें क्या मिल सकती है कि भैया डेसिमल के बाद जो हमारी वैल्यू है वो रुकी ही नहीं रही, या तो वो नॉन फॉर्मेटिव रूप में चली जा रही है या फिर रिपीट हो रही है ना। तो मैं यहां लिखता हूं कि आफ्टर डेसिमल वैल्यू इज नॉट टर्मिनेट।
ठीक है। जैसे मैं, एक मिनट रुकिए, आफ्टर डेसिमल वैल्यू टर्मिनेट मीन्स जैसे 1/2, डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो गई, रुक गई, 1/4, 0.25, ठीक है, वैल्यू टर्मिनेट हो गई, 1.5, 0.2, 1/25, 0.04। ये कब है? जब आफ्टर डेसिमल वैल्यू टर्मिनेट हो जाती। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कि डेसिमल के बाद जैसे एक वैल्यू आती है 0.1293612341 डॉट डॉट डॉट, और ये चलती जाती है। एक इस तरह की भी वैल्यू आ सकती है, और एक किस तरीके की वैल्यू आती भैया कि जैसे 2212221222 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.33333333 इस तरीके की, या फिर 0.15120512, ठीक है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म रूप में वैल्यू आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट, क्योंकि एक तो टर्मिनेट हो ही नहीं रही, और नॉन रिपीटेड, रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि एक पर्टिकुलर फॉर्म के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। हो रही है रिपीट, ठीक है। तो पी बाई क्यू हमें तीन चीजें देता है। एक तो हमें इंटीजर दे रहा है, अगर डेसिमल दे रहा है तो डेसिमल में क्या क्या दे रहा है कि जो अपने दशमलव के बाद वैल्यू फिक्स हो जाए। दूसरा, डेसिमल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट हो। तीसरा क्या बोल रहा है कि वैल्यू अपनी न तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो ये तो अपनी हो गई टर्मिनेट, प्योर टर्मिनेट। ये हो गई अपनी रिकरिंग, जहाँ पे वैल्यू अपनी रिपीट होती है। और ये हो गई नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म एक इंटीजर मिल रही है तो वो रेशनल है। हम्म जब पी बाई क्यू की फॉर्म हमें एक इंटीजर मिल रही है तो वो एक रेशनल है। डेसिमल में देखिए, जब वैल्यू हमें एक फिक्स वैल्यू मिल रही है, ये वाली कि वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है, तो वो एक रेशनल है। तो ये कैटेगरी कौन सी है? ये रैशनल, की वैल्यू टर्मिनेट हो जाए। तीसरी चीज़ क्या? जब हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो हमारी होती है रेशनल, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या? नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीट वाला, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड जाता है हमारा इरेशनल की कैटेगरी, ठीक है। अब बात इरेशनल की आ गई, तो मैं इरेशनल को और किस तरीके से शो कर सकता हूँ? देखिए, एक तो इस तरीके से शो हो सकता है कि भैया डेसिमल के बाद अपनी वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो, ना ही रिपीट हो। दूसरी बात क्या कि अगर कोई भी प्राइम नंबर रूट में है, अगर कोई भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में है तो वो एक हमें इरेशनल वैल्यू देगा। सेकंड क्या, अगर इस रूट में एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो,
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो ये हमें एक इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, तीन चीज़ें हमने रेशनलिटी के लिए क्या समझी थी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर इंटीजर दे रहा है तो रैशनल देता है। पी बाई क्यू की फॉर्म अगर अपनी डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट हो रही है तो रैशनल होता है। अगर वैल्यू डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो अपना रैशनल होता है। फिर हमने रेशनलिटी की बात करी कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड वाली अपनी इरेशनल होती है। यदि कोई प्राइम नंबर रूट में है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो अपना इरेशनल नंबर होता है। या फिर अपना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है तो अपना इरेशनल नंबर रहता है। जैसे मैं एग्जांपल करूँ, √3, √5, √2, √7, √11, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। 2 जैसे मैंने 27 लिया, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ कि 9 × 3, तो मीन्स ये देखिए कि यहाँ से 3 बाहर जाएगा और √3 कॉमन आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये एक इंटीजर से गुना करके, रेशनल से गुना होके हमें एक इरेशनल नंबर देता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन के बारे में। दोनों के ऑपरेशंस देख लिए जाएं। ठीक है, तो रेशनल अगर रेशनल से जुड़ता है तो हमें क्या देता है। ठीक है, रेशनल अगर रेशनल से घटता है तो हमें क्या मिलता है। अगर रेशनल मल्टीप्लाई होता है रेशनल से तो क्या मिलता है। और रेशनल अगर प्लस ऐड होता है इरेशनल में तो हमें क्या मिलता है। रेशनल इरेशनल से सब्सट्रैक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है। रेशनल अगर गुना होता है इरेशनल से तो हमें क्या मिलता है। एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए रेशनल एक इंटीजर लेता हूँ 1 + 2। मुझे बताओ क्या मिला। एक इंटीजर मिला। इंटीजर मीन्स एक रैशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ूंगा तो हमें एक रैशनल मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी इंटीजर में से मैं किसी इंटीजर को घटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली रेशनल से मैं रेशनल को गुना करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, बताइए। बताइए बताइए। यहाँ पे हमें रेशनल भी मिल सकता है। रेशनल हमें फिक्स वैल्यू देगी और जो इरेशनल है वो हमें नॉन फिक्स वैल्यू देगी। ठीक है, मैं एक फिक्स वैल्यू में एक ऐसी संख्या जोड़ूं जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है तो मुझे बताओ एक नॉन फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। जैसे 1 में मैं 0.21203175 ऐसे कुछ नंबर्स ऐसे जोड़ते जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 1.2120314729 डॉट डॉट। तो ये क्या हुई, एक अनफिक्स वैल्यू तो हुई। अगर ये नॉन फिक्स वैल्यू है तो ये हमें एक इरेशनल वैल्यू दे रही है।
है ना। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था, कि आप रेशनल को एक फिक्स वैल्यू की तरह समझिए और इरेशनल को नॉन फिक्स वैल्यू की तरह समझिए, तो आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट में देखिए, रेशनल प्लस रेशनल, फिक्स प्लस फिक्स, तो हमें एक फिक्स वैल्यू देगा। फिक्स में से कोई फिक्स वैल्यू घटाएंगे तो हमें एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। फिक्स वैल्यू में कोई फिक्स वैल्यू अपन गुणा करेंगे तो भी हमें फिक्स वैल्यू ही देगा। यहाँ देखिए, ये फिक्स वैल्यू, ये नॉन फिक्स वैल्यू, तो हमें नॉन फिक्स वैल्यू मिलेगी। नॉन फिक्स वैल्यू का मतलब इरेशनल, ठीक है। और फिर ऐसे ही फिक्स वैल्यू में से मैं कोई नॉन फिक्स वैल्यू घटाऊंगा तो मुझे बताइए एक नॉन फिक्स वैल्यू मिलेगी, और नॉन फिक्स वैल्यू का मतलब होता है इरेशनल। और सिमिलरली, अब आप तो कॉन्सेप्ट समझ ही गए होगे, बताओ मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, रेशनल। अब मैं इतनी सारी रामायण क्यों बोला, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रेशनैलिटी एंड इरेशनैलिटी चेक करने में काम में आएंगी, ठीक है। तो कैसे चेक होती है मैं आपको समराइज कर देता हूँ। रेशनैलिटी के लिए क्या करेंगे, LITI, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है कि P/Q हमारे को प्राइम्स हों और P/Q हमारे इंटीजर्स हों, ठीक है। को प्राइम्स हमें कब मानने, को प्राइम्स का मतलब इनका SCF ऑफ P एंड Q1 आना चाहिए, ठीक है। जब भी हमें क्वेश्चन में दे कि रूट n वाले सवाल आए कि भैया ये कोई संख्या है और मुझे इसकी रेशनैलिटी एंड इरेशनैलिटी चेक करनी है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भैया कि P और Q है हमारे को प्राइम्स हैं और जिनका SCF होता है 1, ठीक है। और अगर हमें ऑपरेशन करने के बाद, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद, आफ्टर ऑपरेशन अगर हमें P एंड Q का SCF 1 मिलता है तो वो हमारे रेशनल हो जाएंगे। अगर P एंड Q का SCF हमें एक नहीं मिलता, कुछ और मिलता है एक के अलावा, तो वो हमारे इरेशनल की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो रूट n वाले मीन्स √5, √3, √2, √11, √37, कुछ भी वैल्यू आए तो आपको क्या करना है कि P एंड Q को कोप्राइम्स मानना है जिनका SCF होता है 1, ठीक है। फिर भी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब अपन ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। और बाकी के जितने भी सवाल हुए जैसे A√B, A प्लस माइनस √B, A/√B, और सॉरी मैं A और B क्यों लिख रहा हूँ, आप रुकिए। जैसे एक तो ये हो गया अपना, एक तो ये क्लासीफाई हो गया। फर्स्ट तो ये टाइप फर्स्ट ये हुआ अपना कि रूट n वाले सवाल हो, तो रूट n वाले सवाल में क्या करना है हमें कि P एंड Q को कोप्राइम्स मानना है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ दूसरे टाइप की, तो टाइप सेकंड में क्या आएगा कि जो हमारे P एंड Q हैं, P एंड Q को मानना है इंटीजर्स, और जब इंटीजर्स मानेंगे तो जितने भी हमने ऊपर ऑपरेशन सीखे थे कि रेशनल एंड इरेशनल के ऑपरेशन सीखे थे,
उनसे हम चेक करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो टाइप सेकंड वाला कब लगेगा? जब हमारे पास ए रूट बी, ए प्लस माइनस रूट बी, ए अपॉन रूट बी, इस तरीके से सवाल आएंगे तब। ठीक है, समझ में आ गया? रेशनैलिटी समझ में आई, इरेशनैलिटी समझ में आई, और हमें ये कॉन्सेप्ट कब कब लगाने हैं, अरे बात समझ में। और लास्ट चीज़ क्या, जो अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ी थी कि यदि इफ P इज प्राइम एंड N इज एनी नेचुरल नंबर, है ना, तो यदि इफ P डिवाइड्स, सॉरी इज नॉट नेचुरल, हाँ नॉट नेचुरल बोल सकते हैं, हाँ, P डिवाइड्स N स्क्वायर, सो P also डिवाइड्स N। ठीक है, ये थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी आपको पिछले लेक्चर में। तो आपको मैंने आपको अभी तक 3 चीज़ें बताई हैं, क्या क्या, कि रेशनैलिटी क्या होती है, रेशनल नंबर्स कि P बाई क्यू के फॉर्म में हो, या तो कोप्राइम्स होने चाहिए या इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, P बाई क्यू कितने तरीके की, कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? एक तो इंटीजर दे सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन दे सकते हैं। और फ्रैक्शन में कितने क्या क्या दे सकते हैं कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल वैल्यू फिक्स हो जाए, वैल्यू फिक्स, या आफ्टर डेसिमल वैल्यू रिपीट करें। ये सारी चीज़ें हमने रैशनैलिटी के अंदर देखी थी। ठीक है, इरेशनैलिटी के अंदर क्या देखी थी हमने कि भैया जो P बाई क्यू है उसका जो फ्रैक्शन है वो हमें आफ्टर डेसिमल एक तो फिक्स वैल्यू भी नहीं दे और रिपीटेड वैल्यू भी नहीं दे, तो वो हमारे इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल की बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन क्या, किसी रूट के अंदर प्राइम नंबर है, या किसी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इन चीज़ों से हम इरेशनैलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे अपन इसके क्वेश्चंस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।